आज आप रिवाइज करके आए हैं और मैं ऐसा मान के चल रहा हूं क्योंकि आप मान के क्या बात फैक्ट है कि आप कभी क्लास 12th में आए हैं। हो सकता है आपका बेस बहुत वीक हो, धीरे धीरे आप अपना लेवल बढ़ा रहे हैं, तो मिनिमम जो क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए वो 10 क्वेश्चन जरूर सही होने चाहिए। शुड बी करेक्ट मिनिमम। अगर 10 से ऊपर सही हो रहे हैं फिर तो आप समझ लो जी आप फाइनल एग्जाम में बल्ले बल्ले करके आने वाले हो। 10 भी सही हो रहे हैं तब भी ठीक है। हाँ, 10 से अगर कम सही हो रहे हैं फिर आपको रिवीजन पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है अगर 10 से कम सही हो रहे हैं तो आपने कहीं ना कहीं रिवीजन जो है वो सही नहीं करी है। तो मिनिमम 50% क्वेश्चंस शुड बी करेक्ट, क्योंकि एक पूरा साल पड़ा है रिवीजन के लिए, पूरा एक साल पड़ा है अप्रोक्सीमेटली। पूरा साल नहीं कह सकते तो 7-8 महीने तो कह ही सकते हैं, 9 महीने तो कह ही सकते हैं। 50% क्वेश्चन शुड बी करेक्ट यार, मिनिमम 50% तो सही होने चाहिए। इससे कम सही हो रहे हैं तो रिवीजन पे ध्यान दीजिए, इससे ज्यादा सही हो रहे हैं तो समझ लीजिए आप बहुत अच्छे ट्रैक पे हैं। यू आर ऑन ए रोड टू क्रैक जेई मींस फॉर श्योर, ठीक है। ये क्या है सर? नोट्स 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 क्या चल रहा है? नोट्स में लिख लिया जाए, जहां मर्जी लिख लो भाई, जहां मर्जी। ये चीजें मुझसे मत पूछा करो यार, ठीक है। ये ना ही मेरे पास इन सब बकवास चीजों का आंसर होता है। नोट्स में लिख लो, रफ में लिखना है रफ में लिख लो। मुझसे क्या पूछ रहे हो? मतलब कि इसमें कुछ नया तो मिलने वाला आज है नहीं। जो पूरे चैप्टर में आपने पढ़ा है वही सारे क्वेश्चन आज रिपीट होने हैं, कुछ नया थोड़ा है। आपका मन कर रहा है नोट्स में लिखना है, नोट्स में लिख लो। रफ कॉपी में लिखना है, रफ कॉपी में लिख लो। अब आपको बताना है, लास्ट में एक ही क्वेश्चन है हमारे लिए, ठीक है। देखिए, आपको एक रियलिटी पिक्चर हमने दिखाई है, इसी साल के कैसे क्वेश्चन आए हैं। कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा टाइम जरूर लगने वाला है, कॉन्सेप्ट वाइज कुछ ऐसा बात थी नहीं, ठीक है। अभी अगर आपके 50% से ऊपर क्वेश्चन सही हुए हैं, 20 से ऊपर, 20 में से 10 सही हुए हैं, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो इनिशियली 50% सही करता है वो फर्स्ट रिवीजन के बाद जो है और अच्छा परफॉर्म करता है, दैट इज वो 60-70 तक पहुंच जाता है। सेकंड रिवीजन तक वो 80 तक पहुंचता है, थर्ड रिवीजन तक वो 90 तक पहुंचता है, 2 और रिवीजन मारता है और वो ऑलमोस्ट 100% तक पहुंच जाता है। ये अपना एक्सपीरियंस है, यही 20 साल से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपकी रिवीजन के ऊपर सारी बात है। पहले मुझे आंसर दीजिए, क्या अगर आपने अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, या जितने भी अटेम्प्ट किए, अगर 10 अटेम्प्ट किए हैं तो उसमें से 5 सही होने चाहिए, 12 अटेम्प्ट किए हैं तो 6 सही होने चाहिए, 16 अटेम्प्ट किए हैं तो 8 सही होने चाहिए। क्या आपका 50% से ऊपर करेक्ट है तो थम्स अप लगाइए। 50% एंड अबव वाले थम्स अप बनाओ, अंगूठा ऊपर, पोल में भी और चैट बॉक्स में भी। और अगर बिलो है तो थम्स डाउन बताइए। मैं उन टीचरों में से नहीं हूं, क्लास में आए सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करा के चले जाएं। मेरा मकसद है कि यार आप लोगों को रगड़ा जाए। जितना क्लास में रगड़ोगे ना उतना फाइनल एग्जाम में आसानी होगी, और जितना क्लास में आप कंफर्टेबल रहोगे उतना ही फाइनल एग्जाम में जाके पछताओगे। सर 13 सही है, 15 सही है, 13 सही है, 15 सही है, 17 सही है, 14 सही है, 12 सही है, थम्स अप दिखा रहे हैं, 15 सही है, थम्स अप थम्स अप थम्स अप, 16 सही है, थम्स अप है, 13 सही है, 90% करेक्ट है, थम्स अप है, 16 है, 18 है, 14, हर 100 थम्स अप के बाद 2 थम्स डाउन भी है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। 18, 15, 12, 10, 14, 17, 18, 17, 13, 15, 12, 18, 20, 18, 19, 13, 20, 17, 16। आइए, बंद हो गया, ये बंद हो गया जी। आइए रिजल्ट चेक करते हैं, यहीं से पता चल जाएगा जी। 81% बच्चे ऐसे हैं जी, ये 81% बच्चे ऐसे हैं जी जिनके 10 से ज्यादा सही है। दैट इज मोर देन इनफ। मोर जब ओवरऑल सिलेक्शन रेशो जो होगी ऑल ओवर इंडिया, सिलेक्शन रेशो जो होगी वो सिलेक्शन रेशो होनी है 2%। हद मार लो, हद तो 3%। और अपनी तो क्लास में 82% बच्चे जो है वो उस कैटेगरी में है कि वो 2 दिन रिवीजन के बाद अपने आप 100 परसेंटाइल पे पहुंच जाएंगे। तो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, ठीक है।
कहां ये होनी है सिलेक्शन रेशो और कहां ये है। और ये बिल्कुल रियल लाइफ के आपके क्वेश्चंस हैं। मैं कोई आसान क्वेश्चन कराने में विश्वास नहीं रखता हूं, ये आपको भी पता चल गया होगा। ठीक है सर, लीडर बोर्ड देख लेते हैं जी लीडर बोर्ड, बट मैं लीडर बोर्ड पे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं रखूंगा, क्योंकि टू बी फ्रैंक कई जाने बच्चे जो हैं वो चीटिंग कर रहे थे। बट कोई बात नहीं, वो मेरा मकसद नहीं है, मैं उनके बारे में क्या बोलूं वो तो फाइनल एग्जाम में पता चलेगा। स्टिल मैं ये नहीं कहूंगा कि जो लीडर बोर्ड पे है सबने चीटिंग करी है, बट कुछ बच्चे चीटिंग जरूर कर रहे थे। ठीक है, यशस हैं, देवव्रता पाल हैं, क्रिश हैं, नरेंद्र हैं, मोहम्मद अब्तसार हैं, कनिश हैं, राहुल हैं, रोशन हैं, करीना हैं और प्रियांक हैं। बढ़िया जी, बढ़िया बढ़िया। 6 क्वेश्चंस थे, 6 के 6 इनके करेक्ट हैं। देखिए यशस के 3 सेकंड के अंदर यशस ने क्वेश्चन सॉल्व किया। क्या आवाज आ रही है प्रिंस? हाँ, कैसा भाई? बढ़िया है। कहां से हैं आप? प्रयागराज में रूम लेके पढ़ रहे हैं। प्रयागराज में रूम लेके पढ़ रहे हैं, क्या बात है। धरती तो बड़ी सही चुनी है यार तुमने, प्रयागराज अलग सर का शहर है। हम गए हैं वहां पे, बहुत शानदार छोटा सा शहर है बट बहुत अच्छा है। संगम ना, गए हैं संगम पे? पास में ही है संगम है? अच्छा, बढ़िया बढ़िया। हम भी वहां पे गए हैं, अपने स्नान भी किया था वहां पे, बड़ी शानदार जगह है। और बताओ फिर प्रिंस, तैयारी वारी कैसी चल रही है? बड़ी एकदम बढ़िया चल रही है। आज कितने क्वेश्चन सही हुए? सही सही बताना। सर ज्यादा तो सही नहीं हुए। कितने हुए? 10 हुए? नहीं हुए? 10 हुए। बस 10 बहुत है यार, बहुत है। दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, यही आसान क्वेश्चन कराते तो 20 के 20 सही हो जाते, बट हमारा वो मकसद नहीं है। मुझे लगता है क्लास में जितनी डिफिकल्टी आएंगी पेपर में उतनी आसानी रहती है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर 10 हुए सही। एक बार नोट्स दिखा आपने। सर नोट्स तो रफ कॉपी लेके बैठे थे, नोट्स पास में नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, कल की क्लास के दिखा दे। यस सर, ये दिखा रहे हैं। हाँ, कल की क्लास के दिखा दे। आज तो मैंने खुद ही बोला था, चाहे रफ कॉपी पे करो, जहां मर्जी करो, डज नॉट मैटर। रोहित कैमरा को थोड़ा इधर कर दे, बच्चों की चैट देख पाऊं मैं। चलिए, कॉपी मिल रही है नहीं मिल रही? अभी नहीं सर, पता नहीं कहाँ गई। चल, कम से कम इससे तो ये पता चलता है कि तू चीटिंग तो नहीं कर रहा था एटलीस्ट। है नहीं सर, चीटिंग तो नहीं। नोट फिजिक्स के हैं और हाँ। मैथ के भी है, लेकिन केमिस्ट्री के नहीं मिले। अबे केमिस्ट्री की कॉपी है, कोई लोहा थोड़ा है जो गुम हो जाता है, परेशान करता है। सर पता नहीं कहाँ है। चल कोई बात नहीं, ये बता, इधर देख मेरी तरफ। यस सर। कितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला लेक्चर अभी नहीं लिए हैं सर। अभी नहीं लिए? फिर भी 10 क्वेश्चन सही हो गए? सर किए थे ना। अच्छा, चल बढ़िया यार, फिर तो है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बैकलॉग है यानी कि तेरा है? यस सर, बैकलॉग हो गया था। घर चले गए थे ना शादी का। किसकी, तेरी? नहीं सर, दीदी का था। किसका? दीदी का था। अच्छा, दीदी का था। कहाँ से हो, बिलोंग कहाँ से करते हो? सपरदोनी, यूपी से। यूपी में, ठीक है। ठीक है यार, सबसे पहले तो अपना बैकलॉग क्लियर कर ले तू, है मतलब कि मुझे थोड़ा और लग रहा है। ठीक है, ये सबसे पहले तो बैकलॉग क्लियर कर ले, फिर उसके बाद जो है वो काफी सारी चीजें और ज्यादा स्मूथ हो जाएंगे। ठीक है? ठीक है सर। चलो ओके प्रिंस, मिलते हैं इधर से, बंद कर ले। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम, बाय। सर हम शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको लगता है जो चीज आप भूल सकते हैं वही आपके शॉर्ट नोट्स हैं। जो चीज आप भूल सकते हैं, आपको लगता है आपको चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले याद हो चुके हैं, कोई जरूरत नहीं है उनको लिखने की। जो चीज आप भूल सकते हैं वही आपके शॉर्ट नोट्स हैं, बनाने आपको खुद ही पड़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों।